नाउ सम मोर प्रॉब्लम जिसमें अपन को फाइंड द एरिया ऑफ रीजन द डिफाइंड बाय, कुछ ऐसे कहा गया है, द फर्स्ट इज द मॉड ऑफ z माइनस 1 का आयोटा is lesser than or equal to the root 2 and suppose pi by 4 lesser than the argument of z is lesser than or equal to pi by 2. तो find the area of the region defined by this, यानी कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कंस्टेंट को क्या कर रहा है, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहा है, और ऐसे जितने भी z होगा तो वो एक रीजन डिफाइन कर रहे होंगे जो कि इन दोनों कंडीशन को एक साथ इंटरसेक्शन के साथ सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो उसी का हमें क्या चाहिए, सिंपली एरिया चाहिए। तो सबसे पहले पिक्चर में वो कौन सा रीजन होगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से सेटिस्फाइड होगा, ये देखने के लिए हम इंडिपेंडेंटली इसकी बात करें तो z माइनस का 1 माइनस का आयोटा लेसर देन, तो मैंने कहा कि जब भी इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है तो इक्वल के साथ बाउंड्री प्लॉट करना है, और इसकी जो बाउंड्री है वो सिंपली यहाँ पर इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस की वैल्यू √2 है। तो √2 अगर तुम नोटिस करो तो इस 1,1 का डिस्टेंस है, यानी कि ये इस सर्कल के इंटीरियर रीजन से ये रीजन आपका डिफाइंड होगा, और एज वेल एज बाउंड्री पे भी आपका क्या लाई करेगा, सिंपली यहाँ पर z कहीं पर भी लाई कर सकता है। इस रीजन का ये मतलब है कि पूरा का पूरा z इस सर्कल में कहीं पर भी लाई इस तरीके से इस शेडेड रीजन में हो सकता है। द आर्गुमेंट ऑफ z, जैसा कि हमें पता है कि z को ओरिजिन से मिलाने वाली रे का इंक्लाइनेशन पाई बाई 4 से ज्यादा और पाई बाई 2 से कम। तो पाई बाई 4 पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम सिंपली फिर से वो फिगर बना रहे हैं। हमें जो भी पॉइंट लेना है वो इस सर्कल के अंदर लेना है। ये पॉइंट आपका 1,1 है। पाई बाई 4 यानी कि एक ऐसी रे जो पाई बाई 4 से एंगल पे इंक्लाइंड होगी, तो ऑब्वियस है वो 1,1 से पासेस थ्रू होगी। अगर तुम यहाँ पे ये बात नोटिस कर सको सिंपली, क्योंकि रिलेटिव चीजें प्लॉट करने के लिए ये इस कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक वो जो रे आर्गुमेंट ऑफ जेड जो ओरिजिन से निकल रही है ऑफ इंक्लाइनेशन पाई बाई 2 है, और लेसर देन और इक्वल टू यानी कि इस रे के ऊपर इस रे के नीचे, यानी कि आपका इज द कंप्लीट रीजन ये वाला पार्ट हो गया जिसमें z आपका क्या कर सकता है, एज वेल एज बाउंड्री पे भी इस तरीके से लाई कर सकता है, और ये वो z हो गया जो कि इस और इस एज वेल एज दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सिंपली सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर इस रीजन का आपको पहले इस प्लॉट करना आना चाहिए, फील करना चाहिए आपको, और फिर आपको सिंपली इसका क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो एरिया यानी कि इस सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस, और चूंकि ये 1,1 सेंटर है, डायमीटर है, तो ये सिंपली सेमी सर्कल हो गया, और इस सेमी सर्कल में से इसका अनशेडेड सेक्टर का इस वाले पोर्शन का पार्ट माइनस कर दोगे, और ये निकालने के लिए ये कॉर्ड इस पे सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है ये पता करोगे। और ये पता करने के लिए कि ये कॉर्ड इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पर तुम कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन की अगर तुम सही में बात करते हो तो ये √2 है, ये √2 है, तो ये और पता चल जाता। तो सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता। तो ये थीटा पता करने के लिए मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ, सिंपली 1,1 से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूँ। ये है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि इसको बाइसेक्ट करेगा, और आप कह सकते हो कि ये √2 है और ये आपका 1 है और ये √2 है और ये 1 है,
तो ये सिंपली पाई बाई 4 है, तो ये भी पाई बाई 4 है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है। सबटेंडेड एंगल यहाँ पे कितने के बराबर है बच्चे? 90 डिग्री के बराबर है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि अनशेडेड एरिया हाफ इंटू आर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन में पाई बाई 2 में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, हाफ इंटू बेस रूट 2 इंटू रूट 2 ले सकते हो क्योंकि 90 डिग्री हो गया, साइन 91 हो गया यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया? ये अनशेडेड एरिया हो गया। और आप इसको माइनस कर दोगे किसके एरिया में से? सेमी सर्कुलर एरिया, यानी कि हाफ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, और थीटा यानी कि सिंपली इसका कितना एंगल? पाई। ये बात सभी को क्लियर? तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 में से इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? आंसर हो गया 2 2 2, ये मर गया, ये 2 और ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस का 1 स्क्वायर यूनिट, सिंपली मेरा यहाँ पर आंसर हो गया है। द सेकेंड पार्ट इसी में अगर मैंने कहा कि द एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाई the 3 lesser than or equal to the z minus का 3 iota is lesser than or equal to 4 and the pi by 4 से लेकर argument of z minus का 3 iota is lesser than or equal to the 2 pi by 3। तो सिंपली इन दोनों से बाउंडेड एरिया आपको, वो रीजन जो कि इन दोनों से डिफाइंड है, इसका आपको क्या चाहिए? एरिया यहां पर चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली आप पहले इस फिगर को प्लॉट करोगे इस रीजन को, और फिर आप सिंपल अगर सर्कुलर आर्क है तो ज्योमेट्री से, अदरवाइज इंटीग्रेशन की भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है एरिया निकालने में, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे z माइनस का 3 आयोटा इज लेसर देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 आयोटा रखते हुए एक सर्कुलर पाथ 3 यूनिट का और किसका? 4 यूनिट का। इसकी अगर हम बात करें तो ये इस रीजन को इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि दो सर्कल्स के बीच का रिंग होगा, क्योंकि जिसका डिस्टेंस जेड की वो जेड जिसका 3 आयोटा से डिस्टेंस 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। z माइनस 3 आयोटा, तो 3 आयोटा आपका टेल हो गया, ये आपकी सिंपली रे हो गई, इससे आपका पाई बाई 4 एंगल पर, इसके आपका पाई बाई 4 एंगल पे, और इसके आपका 2 पाई बाई 3 एंगल पे। इनिशियल लाइन से कितने एंगल पे? 2 पाई बाई 3 एंगल पे। इंक्लाइनेशन दो रे के बीच की बात हो गई। तो इस कंप्लीट एरिया अगर देखा जाए तो ये सिंपली आपका ये पार्ट होगा, जो कि कितना एंगल यहाँ पे सब्सटेंड करेगा बच्चे? 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 पाई अपॉन 12। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस सेक्टर का एरिया में से सिंपली इस सेक्टर के एरिया को घटा दिया जाए, हाफ इंटू बड़े वाले सेक्टर का एरिया, रेडियस आपका 4 का स्क्वायर, थीटा यानी कि 5 पाई बाई 12 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 पाई बाई 12, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे 9 माइनस 16 माइनस 9 यानी कि 7, तो इस आंसर इज 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 5 पाई बाई 12, ये आपका सिंपली आंसर हो गया। कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी इम्पॉर्टेंट है कि फील कि आपने z माइनस 3 आयोटा का आर्गुमेंट यानी कि 3 आयोटा से इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 4 के बीच का इस रे के बीच का पोर्शन इस तरीके से कंसिडर होगा। ये बात सभी को फील हो रही है कि z माइनस z नॉट का थीटा यानी कि रे और एंगल यानी कि रे के इस तरह से। द मॉड ऑफ z, थर्ड पार्ट इज, इसी में क्वेश्चन में अगर अपन ने कहा z माइनस का 3 इज लेसर देन इज सिंपली प्लस z माइनस का 4 आयोटा
इज लेसर देन और इक्वल टू 12 है। तो सबसे पहले इक्वल लगाकर आप यहाँ पर इसकी बाउंड्री फिल करोगे और फिर बाउंड्री, क्योंकि केवल एक ही है इनइक्वालिटीज, तो उस बाउंड्री के डिफाइंड रीजन की बात करोगे रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका z माइनस 3 प्लस जेड माइनस 4i यानी कि pa प्लस pb इज इक्वल टू 12, यानी कि कुछ इलिप्टिकल पाथ जैसा हो सकता है। वो भी कब? जब pa प्लस pb कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू इज सिंपली ab से बड़ी है। ab यानी कि यहाँ पे 3 और 4i, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 3 माइनस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी कि उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे 5। तो ये बेसिकली यहाँ पर AB हो गया और K जो कि AB से बड़ा है। लेसर देन है इसका मतलब नहीं कि ये इसके छोटा है। लेसर देन मतलब केवल इक्वल लगाओगे तो ये बाउंड्री हो गई। तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो आप कह सकते हो कि 3,0 एंड 0,4 को फोकस रखते हुए सिंपली ये एक इलिप्टिकल पाथ इस तरह से प्लॉट होगा जिसके 2a की वैल्यू 12 है और 2ae की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो e की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 5/12 है। तो b की वैल्यू हमें पता है a इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस का e स्क्वायर। ये बात सभी को याद होगी। b, क्योंकि b क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इलिप्टिकल पाथ से बाउंडेड एरिया लेसर देन और इक्वल टू है, यानी कि वो पॉइंट जिससे इसका सम 12 से छोटा है, तो वो आपका इंटीरियर ऑफ द इलिप्टिकल पाथ है और इसका एरिया पाई ए बी होता है और a आपका 12 यानी कि 6 इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 144, ये बोलोगे तो यानी कि ये आपका कितना हो गया यहाँ पे बच्चे? 14 माइनस 5 9 है ना। 3 में से 2 गया 1 और 114 रूट का दिस आ जाएगा बच्चे का, बोले 9। 14 में से 5 गया 9, सही है? हाँ सही है, ठीक है ना। और इंटू में 6, ये आपकी सिंपली b का वैल्यू हो जाएगा और एरिया आपका यहाँ पे पाई ए बी, ए आपका 6 इंटू बी यानी कि 6 इंटू इज अ रूट का 119 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 6 2 और ये 3, बोले तो आंसर इज 3 पाई रूट ओवर 119 स्क्वायर यूनिट इस रीजन का एरिया हो जाएगा, जो कि इससे क्या होगा? सिंपली सेटिस्फाइड होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन है, जो कि मॉड ऑफ z इज लेसर देन और इक्वल टू 5 एंड इज अ मॉड ऑफ z माइनस का 3 इज सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस का 4 आयोटा। तो मॉड z इज लेसर देन और इक्वल टू 5 और दिस इज कुछ इस तरीके से आपको डिफाइंड किया गया है। इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करने वाले रीजन का आपको अगेन यहाँ पर क्या चाहिए? एरिया रिक्वायर्ड है। तो मॉड z इज लेसर देन और इक्वल टू 5 यानी कि फिर से सर्कल के अंदर वाला पार्ट जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सिंपली 5 है, इसके सर्कल के अंदर का पार्ट। z माइनस 3 का डिस्टेंस और z4 का इक्वलिटी, तो ये pa ग्रेटर देन pb लिखा है, इक्वल लगाएंगे तो a और b का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चे? 3,0 एंड 0,4 को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और 3 से ज्यादा दूरी रखना है यानी कि इस लाइन के इधर वाला पार्ट। इस लाइन की इक्वेशन की अगर तुम सही में बात करते हो, इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट 3/2, 2 हो जाएगा। और स्लोप की बात करते हो तो ये आपका 4, इस लाइन का स्लोप 4 और इस लाइन का -3, तो 3/4 m की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वो लाइन है जिसके लिए आप लिख सकते हो y इज
इक्वल द 3/4 का x और 3/2 और 2 रखेगा तो इस माइनस के साथ 2 है ना, y की वैल्यू 2 रखा और इस बोलो बच्चे, प्लस के साथ y को 2 रखा और माइनस का 3/2 यानी कि 9/8 यानी कि 16 माइनस 8 यानी कि 7/8 यानी कि इस सिंपली इज 8y, बोलो बच्चे, इस 8y इज इक्वल द 6x प्लस 7। एक बार फिर से चेक कर लो 3/2 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 3/2 2 यानी कि 3 रखेगा 3/2 तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 16 और 2 8 2 16 और इसका स्लोप सही में 3/4 है क्योंकि इसका स्लोप 4/-3 था। तो ये वो लाइन हो गई। और इसके अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात अपन करते हैं तो इसका एक्स इंटरसेप्ट यानी कि इस y को 0 तो माइनस का इस बोले माइनस का एक्स इंटरसेप्ट की बात अगर तुम करते हो तो माइनस का 7/6 आएगा जो कि एक्स इंटरसेप्ट इधर निगेटिव आएगा और y इंटरसेप्ट इधर से इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू x को 0 रखते हो तो ये पॉजिटिव आएगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से इस सर्कल के रिस्पेक्ट में प्लॉट होती हुई जाएगी। और इसके रिस्पेक्ट में आपको कौन सा पार्ट लेना है, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, बोलो बच्चे, ये वही लाइन है जो कि यहाँ पे प्लॉट की गई है 3/2 2 और z 3 यानी कि लॉजिकली 3 से ज्यादा दूरी रखने वाला पॉइंट इस लाइन के दूर चला जाएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के उधर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये आपका सिंपली ये रीजन हो गया जिसका आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एरिया की जरूरत है। अब इस सेक्टर और सर्कल का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको सिंपली ये आप एंगल सबटेंडेड यहाँ पे निकाल सकते हो सेंटर पे इसके, ये थीटा निकालने की कोशिश कर सकते हो और ये थीटा निकालने के लिए इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका पूरा 2 थीटा है तो ऑब्वियस है ये थीटा है यहाँ पे और ये P है और ये R है तो यहाँ पे आप आराम से मेरे को cos थीटा एंगल बोल सकते हो। cos थीटा ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 7/10, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 7/10 अपॉन रेडियस यानी कि 5, तो cos थीटा इज इक्वल टू 7/15, 50 करेक्ट यहाँ तक। तो आपको ये पता है कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा है तो इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा यानी कि 2 थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ दिस है, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ए बी साइन 2 थीटा यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू साइन का 2 थीटा। तो ये वो एरिया हो जाएगा वेयर थीटा इज डिफाइंड एज अ कॉस इनवर्स का 7/50। तो ये सिंपली अपन को ज्योमेट्रिकली एरिया निकालना था, उसमें अपन ने इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया है। अंडरस्टैंड? एक फिगर प्लॉट करने के बाद आधी समस्या आपकी वहीं की खत्म हो जाएगी। और ये लोग का समझ में आया, पी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी बी, यानी कि सिंपली आप मेरे से कह सकते थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ का पार्ट, अब वो डिसाइड या तो लॉजिक से करेंगे या तो उस एक रीजन के कोई भी पॉइंट को लेकर वेरीफाइड कर सकते हैं और पॉइंट को, अगर वो पॉइंट जो उठाया गया पॉइंट है वो अगर उस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उस तरह से आंसर आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी के नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं एक और। तो log ओवर 1/2 विथ बेस मॉड ओवर z माइनस का 3 प्लस log ऑफ बेस का 2 ऑफ z माइनस का 3 आयोटा इज
simply greater than 0. First statement is the amplitude is same word as the argument, is simply z plus 1 minus का iota का mod is lesser than or equal to pi by 4 and mod z is lesser than or equal to 5. हमें उस रीजन का एरिया चाहिए जो कि इन तीनों से क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है. उस रीजन का एरिया चाहिए जो कि इन तीनों से सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड. तो पहली लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज नहीं है, ये सिंपल रियल नंबर की है. बस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लग गया तो वो एक रियल नंबर बन गया है. जेड एक भले कॉम्प्लेक्स है लेकिन मॉड उसका रियल नंबर है. तो आप इसमें सबसे पहले बेस सेव करोगे तो 1/2 को यहाँ पे लिखोगे माइनस विद बेस 2. सेम बेस होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस का 3 आयोटा अपॉन जेड माइनस का 3 विथ बेस 2 ग्रेटर देन 0. लॉग को इकट्ठा कर दिया लॉग बी माइनस लॉग ए से. एंटी लॉग लेंगे, बेस 2 है तो ये जेड माइनस का 3 आयोटा अपॉन इनइक्वालिटी सेम रखते हुए एक्सपोनेंशियल 2 की पावर 0 1 हो जाएगा. तो जेड माइनस का 3 आयोटा ग्रेटर देन जेड माइनस का 3 हो जाएगा. यानी कि जेड का 3 आयोटा से डिस्टेंस और 3 से डिस्टेंस, यानी कि फिर से आप कह सकते हो 3 आयोटा यानी कि 0,3 की बात हो रही है, इधर 3,0 की बात हो रही है. और इन दोनों लाइंस का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ओरिजिन से पासेस होगा इस बार. और सिंपली 3 आयोटा से दूरी ज़्यादा रखनी है, इससे दूरी ज़्यादा रखनी है, तो ये एक रीजन इस तरीके से होगा. और ये जो लाइन होगी वो इस केस में y = x होगी 2D फॉर्म में. सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब जो लोकस आएगा वो इस लाइन के सिंपली नीचे वाला पोर्शन पूरा का पूरा इस तरीके से होगा. आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा माइनस, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये बाहर वाला मॉड हटाएं तो किसी भी रियल नंबर, एम्पलीट्यूड एक रियल नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड π/4 से छोटा, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस का π/4 और लेसर देन π/4. यानी कि आप कह सकते हो एक रे जो कि कहां से ओरिजिनेट होगी बच्चे, माइनस का 1 कॉमा इसका बोले आयोटा, यानी कि यहां से सेकंड क्वाड्रेंट से. माइनस क्यों, क्योंकि इसको तुमने लिखा जेड -1 प्लस आयोटा, तभी ये इससे जेड माइनस जेड नॉट का काम करेगा और 100% फील्ड देगा. और इस पॉइंट से इनिशियल लाइन से एक रे जो कि π/4 एंगल पे हो और -π/4 एंगल पे हो, उसके बीच का पोर्शन. और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -1,1. और ये पूरा का पूरा π/4 है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये इनफैक्ट ओरिजिन से पासेस होगा. बोलो π/4 है तो ये यहाँ पे π/4, तो ये भी π/4, और ये इस तरह से 90 डिग्री, और ये पूरा का पूरा रीजन इस तरीके से सेकेंड इनइक्वालिटी से प्लॉट होगा. और मॉड जेड इज लेसर देन और इक्वल टू 5, तो उस सर्कल के अंदर का पार्ट हो गया. तो अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, मॉड जेड इज लेसर देन और इक्वल टू 5, एक सर्कुलर पाथ बनाया गया, एकदम सही है. बाउंड्री y बराबर x एक बाउंड्री बनाई गई, इसके नीचे लेना है, ये क्लियर हुआ. 1,-1,1 यहाँ पर एक पॉइंट होगा, उससे एक इधर रे और एक 90 डिग्री पर इधर रे. 90 डिग्री पर जो रे होगी वो आपका इसी लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. और उस लाइन की अगर हम बात करें इस लाइन की, तो ये π/4 इधर से इंक्लाइंड हो गया बच्चे. π/4 यानी कि y इज इक्वल टू x,
और कितना -1 और 1 यानी कि -2 कि +2 सही है। तो इसका मतलब 0, तो ये आपकी इस तरह से यहाँ पर एक सिंपली लाइन होगी जो कि इसी के पैरेलल होगी, और ये क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका 2 है, सर्कल का 5 है, तो इस लाइन के नीचे इन दो रे के बीच में और सर्कल के अंदर मेरे ख्याल से यही वाला पार्ट आ गया, पूरा का पूरा देखा आपको। और ये वाले पोर्शन की अगर सही में बात करें तो ये और ये के बीच का एंगल कितना सिंपल 90 डिग्री। तो सिंपली एक सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया हाफ ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्लियर, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा यानी कि π/2, तो 25 डिवाइडेड बाई इज 4 इंटू पाई, ये आपका यहाँ पर सिंपली आंसर हो गया है। तो इस टाइप से आपने सिंपली उसको फिल किया और प्लॉट किया, तब जाके आपको करेक्ट आंसर इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? नेक्स्ट इज, तो ये एक रीजन की बात हो रही थी, और रीजन में इस तरीके से अपन सोच रहे थे कि कैसे प्लॉट करेंगे। तो रीजन में इक्वल लगा के पहले बाउंड्री है ना, जब भी इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर की होगी तो पहले बाउंड्री और फिर लोकस और फिर उसका रीजन, ये इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द t बिलोंग्स टू द रियल नंबर such that at least one z exist, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है which satisfy both the z plus 3 का mod is lesser than or equal to t square minus 2t plus 3 and the z minus 3 root 3 of iota is lesser than t square satisfied, which satisfy both the inequality। एक ऐसा z एग्जिस्ट करे जो कि दोनों को क्या करे, इनइक्वालिटीज को कम से कम सेटिस्फाइड करे। तो फाइंड दैट t belongs to the real number such that at least one z exists which satisfied the both the inequality। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि z plus 3 is lesser than or equal to this, यानी कि ये एक सर्कुलर t एक रियल नंबर है, तो ये एक तो पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव नहीं है, एक जीरो भी उन्होंने अलाउड है। अगर ये जीरो होगा और ये पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले लॉजिकली तो t नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका एक सर्कल के अंदर का पार्ट है, और जिसका सेंटर आपका कितना है, -3,0 है, और t इसका एक क्या चेंज करेगा, इस तरीके से रेडियस को चेंज करते हुए इज अ डिफरेंट साइज का सर्कल, और t की वैल्यू पुट करते ही इस ये वाले सर्कल की भी साइज अपने आप फिक्स हो जाएगी। तो इस सर्कल का सेंटर 0,3√3 है, और इस तरीके से ये इस सर्कल के अंदर का और ये इस सर्कल के अंदर का रीजन को डिस्क्राइब इस तरीके से कर रहा है। यही हो रहा है। हम चाहते हैं कि कम से कम हम ऐसा टी चूज करें जिसमें कि एक ऐसा जेड हो कि जो कि दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा होने के लिए ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को क्या करें, एटलीस्ट इंटरसेक्ट, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा बच्चे। तो अगर ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कॉमन जेड आएगा जिसके लिए दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ सेटिस्फाइड होगी। अगर एक केस ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल ऐसा हो जाए और ये सर्कल इतना बड़ा हो जाए, तो भी एटलीस्ट वन जेड, यानी कि इसके अंदर के तो सारे जेड कॉमन जेड में आ जाएंगे दोनों में, या इसकी साइज बड़ी हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि इसकी साइज छोटी रह जाए और इसकी साइज बड़ी हो जाए, तो ये भी केस में भी कॉमन जेड तो एग्जिस्ट करेगा ही। यानी कि या तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
या तो यानी कि एक सर्कल दूसरे के अंदर कंप्लीटली लाई इनसाइड करे। तो इसका मतलब कि ये वाला केस ना हो, बाकी और कोई भी बाकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बोलो बच्चे, टच करना इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे टच करने पे इसकी बाउंड्री अलाउड है, इसकी बाउंड्री पे पॉइंट नहीं है, तो टच करना भी अलाउड नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके लिए इस डी की जो वैल्यू थी वो सिंपली यूनियन दिस एंड दिस, तो डी यहाँ पे R1 माइनस R2 से बड़ा एंड लेसर देन इज R1 प्लस R2 से छोटा था। इस दोनों केस के लिए इज डी की वैल्यू इज सिंपली लेसर देन R1 माइनस R2 थी। तो दोनों का यूनियन, तो इसका मतलब अच्छा एक दूसरे के अंदर टच कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब डी शुड बी, ये तीनों केस का यूनियन, द डी शुड बी लेसर देन R1 प्लस R2 हो जाए। तब एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो इंटरनल टच करेंगे, या तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा, एक जिला। और ऐसा होने के लिए इस डी यानी कि किसके किसके बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 27 6 आ जाएगा। तो 6 शुड बी लेसर देन R1 प्लस R2 यानी कि 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 3, तो द 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट के बाहर रियल रूट यानी कि 2 माइनस इंफिनिटी से 2 माइनस 4 6 4 जा 24 24 28 रूट का 28 डिवाइडेड बाय 4 यूनियन इज 2 प्लस का रूट 28 डिवाइडेड बाय 4 से इंफिनिटी। ये वो टी का इंटरवल होगा जिसके लिए कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी अच्छे से?